कभी सोचा है कि एक छोटी सी चीज हमारी पूरी दुनिया को कैसे चला सकती है? आज हम इसी छोटे से पावर हाउस यानी इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अपना टीवी रिमोट या फिर स्मार्टफोन बिना किसी तार के कैसे चलता है? मतलब ये पावर आता कहाँ से है? तो इसका जवाब ना हमारी आंखों के सामने ही है। एक ऐसी चीज जिसे हम रोज देखते हैं पर शायद ही उस पर ध्यान देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सेल की, या जिसे हम आम भाषा में बैटरी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं ये बिना तार वाली ऊर्जा आखिर है क्या? वो पावर जिसे हम सचमुच अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रिक सेल है क्या चीज़? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक छोटी सी डिवाइस है जो अपने अंदर केमिकल एनर्जी को स्टोर करके रखती है और फिर एक केमिकल रिएक्शन के जरिए उसी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देती है। कमाल है ना? और ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, इसकी शुरुआत तो 200 साल से भी पहले हो गई थी। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है, पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है? ये छोटा सा पावर हाउस आखिर काम कैसे करता है? चलिए, इसका राज जानने के लिए इसके अंदर झांक कर देखते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि इस सेल के अंदर आखिर ऐसा क्या रहस्य छुपा है। हम इसके 3 सबसे जरूरी हिस्सों को समझेंगे जो मिलकर ये सारा कमाल करते हैं। तो देखिए, किसी भी सेल में ना 3 मेन खिलाड़ी होते हैं। पहला है एनोड यानी नेगेटिव हिस्सा, इसका काम है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर भेजना। दूसरा है कैथोड यानी पॉजिटिव हिस्सा, जो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। और इन दोनों के बीच में होता है तीसरा और सबसे अहम हिस्सा, इलेक्ट्रोलाइट, जो एक पुल का काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट को समझना है ना, तो इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए ये एक हाईवे है और इस हाईवे पर 2 शहर हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड। और ये हाईवे ट्रैफिक को यानी आयंस को इन 2 शहरों के बीच आने जाने देता है। और जानते हैं, इसी ट्रैफिक से बिजली पैदा होती है। तो पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? सबसे पहले सेल के अंदर एक केमिकल रिएक्शन शुरू होता है। इस रिएक्शन की वजह से जो आयंस हैं वो इलेक्ट्रोलाइट वाले हाईवे पर चलना शुरू कर देते हैं, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे की तरफ। और ठीक उसी वक्त जो इलेक्ट्रॉन्स एनोड से निकले थे वो एक बाहरी रास्ते से, मतलब हमारे डिवाइस के सर्किट से होते हुए कैथोड की तरफ भागते हैं। और बस जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, बिजली पैदा हो जाती है। अच्छा, अब एक जरूरी सवाल, क्या सारे सेल एक जैसे ही होते हैं? नहीं। तो हमारा अगला पड़ाव यही है, एक बार या बार बार। यहां हम 2 मेन तरह के सेल्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सेल्स को हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले होते हैं प्राइमरी सेल। ये वो हैं जिन्हें हम यूज एंड थ्रो कहते हैं, मतलब इन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, जैसे हमारे टीवी रिमोट की बैटरी। और दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेल। ये रिचार्जेबल होते हैं, इन्हें हम बार बार चार्ज करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमारे फोन या लैपटॉप की बैटरी। अगर रोज की जिंदगी में देखें तो ये और भी साफ हो जाएगा। जो दीवार पर घड़ी टंगी है या बच्चों के खिलौने हैं, उनमें ज्यादातर प्राइमरी सेल ही लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप्स और आजकल तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी सेकेंडरी सेल ही इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए, अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और बड़े पैमाने पर देखते हैं कि इन छोटे छोटे सेल्स का हमारी दुनिया पर कितना बड़ा असर है। हमारा आखिरी सेक्शन इसी बारे में है, हमारी दुनिया, इनकी शक्ति। सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन ये छोटे छोटे डिवाइस ही हैं जो हमारी आज की इस मोबाइल दुनिया के असली इंजन हैं। एक तरह से कहें तो ये अदृश्य इंजन है, जिनके बिना आज जिंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल है। आपको अंदाजा है कि हम इन पर कितना निर्भर है? सोचिए, हर साल पूरी दुनिया में 15 अरब से भी ज्यादा प्राइमरी बैटरी बेची जाती हैं। 15 अरब! ये आंकड़ा सच में दिमाग घुमा देने वाला है। ये छोटी सी टॉर्च से लेकर जान बचाने वाले मेडिकल डिवाइस तक हर चीज को पावर दे रही हैं। और ये सब हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं, आज की टेक्नोलॉजी को देखते हुए क्या लगता है, भविष्य की बैटरियां हमारी इस दुनिया को और कैसे बदलेंगी? इस पर सोचिए।